प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। धीरे धीरे हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और आज जो घटनाएं हो रही हैं वो भी हमें यही बता रही हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अंत के दिनों में आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी और पृथ्वी पर अद्भुत अद्भुत चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। और वो शुरुआत हो गई। हम सब इस बात से वाकिफ है जो तूफान उठा हुआ है, जिसकी बहुत पहले से पूरा संसार भविष्यवाणी कर रहा है। और कितनी अजीब सी बात है कि ये बर्बादी करने के लिए आ रहा है। कल हम लोग सब न्यूज़ देख रहे थे कैसे मकान की दीवारों को, छप्पड़ों को उड़ते हुए देखा, पेड़ जड़ से उखड़ के कैसे उड़ रहे थे। मेरे प्रियो, ये अंत के दिनों का चिन्ह है। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, कब किसको प्रभु बुला लेंगे कोई नहीं जानता। आज हम मैसेज सुन रहे, कल हो सकता ना सुने। तो परमेश्वर की इच्छा योजना परमेश्वर जानते हैं। और इस 14वें अध्याय में प्रभु ने स्वर्ग की एक सीन यूहन्ना को दिखाई कि स्वर्ग में कैसे क्या क्या है और पृथ्वी के जो लोग परमेश्वर के यहाँ जाएंगे उनको तैयारी करनी है कैसे। तो 14वें बाब की पहली आयत में हमने पिछली बार देखा था कि मेमना सियोन पे खड़ा है और उनके संग 1,44,000 लोग हैं। ये गिनती फिक्स नहीं है, इसको हम ये मान के ना चलें, क्योंकि यूहन्ना ने जो सुना वो लिखा है। बाइबल झूठी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ यहूदा गोत्र के या इस्राएली गोत्र के लोग हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर के लोग इन 1,44,000 में इंक्लूड हैं। और एक हमेशा वर्ड याद रखें, परमेश्वर के यहाँ एक की संख्या 1,000 के बराबर है। तो यहाँ पर आज हम 14वें बाब की दूसरी आयत में चल रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है, और स्वर्ग में मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। स्वर्ग में, स्वर्ग से नहीं। बड़े गौर से हम वचन के एक एक शब्दों को पढ़ेंगे ना तो वचन हमसे बातचीत करेगा। परमेश्वर हमें बताएंगे कि हमको क्या दिख रहा, क्या सुनाई पड़ रहा, क्या है। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा दूसरी आयत में, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। ऐसा शब्द, स्वर्ग में, स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। तो मेरे प्रियो, में और से में फर्क होता है। यूहन्ना है नीचे, स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं, उन्हें दर्शन में दिखाई पड़ रहा है कि काफी करीब है, जबकि वो पृथ्वी पर है। और आत्मा में वहां है, एक स्वर्ग से शब्द आ रहा है। उस शब्द की उन्होंने तुलना कहाँ से की है, इसको हम आगे देखेंगे। जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। अब इस शब्द की उन्होंने तुलना दो चीज़ों से की पृथ्वी पर हमें समझाने के लिए। क्या लिखा है, जल की बहुत धाराएं, जल की बहुत धाराएं। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया देहरादून में सहस्त्र धारा देखने का, और मेरे प्रियो वहाँ देखी धाराएं। कई बार परमेश्वर ले गए पहाड़ों पे, करीब करीब सभी पहाड़ देखे, और वो भी स्थान देखे जो जहाँ पे झरना गिरते हैं और बहुत ऊपर से गिरते हैं। बिहार में भी देखा, झारखंड में भी देखा, यह सब जगह परमेश्वर ने दिखाया। और वहाँ का जो कोलाहल होता है, आप में से जो गए होंगे उन्होंने सुना होगा, बहुत सा जल। तो यहाँ दो तरह के जल की वर्णन है। एक जो ऊपर से गिरता है झरने के रूप में, दूसरा जो समुद्र की लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे सुनाई पड़ता है। दोनों गर्जन के रूप में होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, गर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉफ्टनेस नहीं होती है, डराती हैं ये चीज़ें। गर्जन डराने के लिए होता है। और जहाँ लिखा है ऐसा शब्द सुनाई दिया
जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। अब ये जो धाराएं निकल रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, इनका शब्द गर्जन में था, रोरिंग, गुर्राने की। तो बाइबल ये बता रही है कि दर्शन में यूहन्ना एक बहुत भयानक सीन देख रहे हैं। और क्या आगे लिखा है, और जो शब्द मैंने सुना वैसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ 3 शब्दों का वर्णन है। एक बड़े जल का, दूसरा धाराओं गर्जन का, और तीसरा मुझे ऐसा लगा मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। अब वीणा वायर से बजती है, जिसे हम लोग आज वायलिन भी कह सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, तो यहाँ पर एक खास बात है जो वचन की गहराई में मुझे परमेश्वर ने सिखाई है, हो सकता है आपको अलग समझ में आए। वो ये कि जो वीणा से शब्द निकल रहे हैं वो गर्जन और लहरों के से हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे 3 तरह की बातें यूहन्ना ने दर्शन में देखी और हमारे लिए लिखी। तो बाइबल ये बताती है कि मानो ढेर से लोग वीणा बजा रहे हैं। अब वीणा बजा रहे हैं तो वीणा से जो शब्द निकल कर बाहर आ रहे हैं वो बड़े अजीब से डरावने हैं, और लोग उन वीणाओं के शब्दों को यूहन्ना सुनकर हम तक लिखकर बता रहे हैं। तो दूसरी आयत जो प्रकाशित वाक्य की बता रही है वो ये है कि जब मेमने अब स्वर्ग पे सिय्योन पर्वत पे खड़े हैं तो नीचे क्या रिएक्शन हो रहा है। जब परमेश्वर ने कई लोगों को दर्शन दिया और हमेशा वो एक बात कहते थे कि तुम मुझे देख नहीं सकते। और यहाँ तक कि जब वो मूसा के टाइम में होरेब पर उतरते थे तो पहाड़ी कूदने लगती थी, जबकि वो आते नहीं थे नीचे। ऐसे ही बात करते थे, परमेश्वर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी पृथ्वी। लिखा पहाड़ियाँ कूदने लगती थी, अजीब अजीब गर्जन कैसे शब्द सुनाई पड़ते थे और भयंकरता ही होती चली जाती थी। और फिर बाइबल कहती है एक मीठा मधुर शब्द सुनाई पड़ता था। बहुत से परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर को देखने की इच्छा करी, वो देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला मूसा से कि मैं तुझे एक गुफा में रखूँगा। वो कह रहा था मुझे अपना तेज दिखा दे, और क्या बोला था कि मैं अपना हाथ गुफा के द्वार पे रखूँगा और तू मेरी महिमा को देखने पाएगा। यानी मूसा एक ऐसा शख्स जिसे परमेश्वर डायरेक्टली बताते रहते थे, जिन्होंने व्यवस्था दी, सारी बातें लिखी, जिन्हें परमेश्वर ने दर्शन बताया, पहली 5 पुस्तकों में इंसान बना कैसे, सृष्टि कैसे बनी। मेरे प्रिय, उनको भी ये अलाउ नहीं हुआ ये परमेश्वर को देख। अब प्रभु चूंकि सिय्योन के मुहाने पर आ गए हैं तो ये सारी जो सृष्टि है वो प्रभु के सामने एक अजीब सी परिस्थिति से गुजर रही है, और वही यूहन्ना दर्शन में देख के लिख रहे हैं। जब प्रभु जा रहे थे उन्होंने क्या बोला था, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। यूहन्ना 14:1 में हम सब जानते हैं। लेकिन जब प्रभु अपने चेलों को प्रेतों के काम के पहले बाप में बता चुके कि मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ से आया था, तो वहाँ वचन में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग इकट्ठा थे। और क्या लिखा है कि वो पहाड़ पे चढ़े, और वचन कहता है वो देखते देखते उनके धीरे धीरे उठा लिए। स्वर्ग से आए थे, स्वर्ग को चले गए, अब वो दोबारा आ रहे हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। पर यहाँ मेरे प्रियो, आने से पहले यूहन्ना को उन्होंने सब कुछ बताया, दिखाया, क्योंकि वो उनका प्रिय चेला भी था। और यूहन्ना ने दर्शन में देख के बोला। तो वचन ये बताता है कि प्रभु ने जाते समय जब उनसे बातें की और वो गए तो चेलों ने क्या कहा था, अब प्रभु अपनी महिमा में होके आएंगे
पहले बच्चे के रूप में आए, उससे पहले वचन के रूप में थे, और अब जब अब आ रहे हैं तो अपनी महिमा में आ रहे हैं। जाने उनके संग स्वर्गदूतों की फौज है, और साथ में चारों ओर का वातावरण उनको हमारे लिए, हमको सहने के लायक बनाने के लिए, क्लाइमेट यानी पूरा भूमंडल क्या रिएक्शन करेगा, क्या चेंजेस होंगे, वो यहाँ यूहन्ना ने हमको लिख के बताया है कि प्रभु के आने पर क्या क्या होगा। तो दूसरी आयत जो है बताती है कि प्रभु का महिमा में आना किस रूप में होगा। यहाँ जो वीणा का वर्ड है, गर्जन और वो सब हो रहा है, लेकिन वीणा में एक खास बात और भी होती है। वीणा बजती है गाने के लिए, और यहाँ पर प्रभु की स्तुति के लिए ये वीणा बज रही, क्योंकि वो आ रहे हैं। तो वीणा से गर्जन का शब्द भी है, और साथ में प्रभु की स्तुति भी निकल रही है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको ऐसा शब्द सुनाई दिया जैसे बहुत से लोग वीणा बजा रहे। अब हम चलते हैं यहाँ तीसरी आयत में, यूहन्ना 14:3। यहाँ पे एक शब्द है जिससे इस आयत की शुरुआत हो रही है, और वो शब्द है वे। ये वे कौन लोग हैं? ये मेरे प्रियो जो पहली आयत में लिखा है कि मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, ये हैं जिनके माथे पर उसके पिता का नाम लिखा है, यानी सील कर दी गई है उनके माथे। कोई भी हानिकारक बात उनके वस्तु उनके पास ना आए, कोई हानि पहुंचाने वाली शैतान की सेना ना आने पाए, और साथ ही साथ ये दूर से दिखाई पड़े, चमकता हुआ है कि ये प्रभु के लोग हैं। वे, उन्हीं के लिए तीसरी आयत की शुरुआत है। वे क्या कर रहे हैं? सिंहासन के सामने अब आ रहे हैं। यूहन्ना ने उनको देखा। अब इसका मतलब है, यहाँ लिखा है सिंहासन के सामने, तो परमेश्वर का वचन ये बताने मांग रहा है कि जहाँ वो थे वहाँ से वो निकल कर परमेश्वर का जहाँ पूरा मंदिर है, जहाँ परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, उसके सामने ये आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक किसी प्लैनेट्स पे हैं और वहाँ से ये लाए जा रहे हैं। अब वो कौन सी जगह है जहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों को कलेक्ट करके रखा हुआ है, कोई नहीं जानता। अब ये आसमान के उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ परमेश्वर रहते हैं, जहाँ परमेश्वर का घर है। क्योंकि लिखा उनको एक ऐसी जगह पे पहुँचा दिया गया, स्वर्ग में नहीं। अगर आप पहले पढ़ेंगे, उस समय नहीं कि हम आपको बार बार बैक ले जाएं, तो लिखा हुआ है कि उन्हें एक स्थान पे सुरक्षित रख दिया गया। अब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं परमेश्वर के सामने के लिए। वे बहुत लकी लोग हैं मेरे प्रियो, चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर की वंदना करने के लिए स्वर्ग में युगान युग रहेंगे। प्रभु यीशु यहीं तो ले जाने के लिए हम लोग को आए, इसीलिए वह स्वर्ग के राज को हमारे बीच में लाए। उन्होंने क्या बोला था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में, मैं लेके आ गया, मैंने मन फिराओ। अब इस वे को समझने के लिए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य के 7वें भाग में। उसकी पहली आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की हवाओं को थामे हुए थे, और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पुरुष से ऊपर की ओर आते देखा, पुरुष को, और उन 4 स्वर्गदूत थे जिन्हें उन्होंने पृथ्वी के हवाओं रोकने का अधिकार दिया गया था, रोका। और क्या बोला तीसरी आयत में? जब तक परमेश्वर के दासों पर मुहर ना लगा दें, जब तक परमेश्वर के दासों पर मुहर ना लगा दें। यही दास किसी प्लैनेट पे रखे गए थे, और इन्हीं की संख्या निकली है 1,44,000। और बाइबल क्या बताती है कि
ये सारी भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। इसकी 9वीं आयत में चले तो क्या लिखा हुआ है 7-9 में, इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो एक जाति और एक कुल, लोग, भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में खजूर की डालियां ली हुए, सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी हैं। वे, अब यहाँ ये लोग भी हैं, वे, और बाइबल ये बता रही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेमने के लहू से वस्त्र धोए हैं, मतलब उद्धार पा लिया है। मेरे प्रियो, मसीहत प्रभु यीशु का आके प्रचार करना जो मेन मकसद है वो मनी नहीं है, राज्य नहीं है, वो है प्रभु के लिए जीना। मन फिराओ स्वर्ग का राज करीब है। और यहाँ पर ये जब उठाए जाएंगे रैप्चरिंग में, ये वापस आएंगे प्रभु के संग, उस मेमने के संग, जिनके लिए प्रभु ने पृथ्वी पर तो प्राण सबके लिए दिए, लेकिन इन्होंने उन्हें उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। आज हमें अपने बारे में सोचना है, क्या हमने अपने जीवन में प्रभु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया? हर एक जो करता है उसके बाद डेट होती है। मेरी डेट है 20 मार्च 1980, 9:05, जब प्रभु ने मुझे बचाया, अपनी सेवा के लिए बुलाया, और आज भी परमेश्वर सेवकाई करा है, अलग अलग तरीके से करा है। मैंने पिछली बार ही बताया, अपने चर्च बोला, 100 जगह से ज़्यादा, 100 शहरों से ज़्यादा परमेश्वर ने प्रचार करा है। मेरे प्रियो, प्रभु आशीष देने के लिए बुलाते हैं, वो आज भी हमें आशीष देना चाहते हैं, पर शर्त है वे में हम भी काउंट हो जाए, तभी प्रभु अपने राज्य में ले जाएंगे और प्रभु के साथ वापस आएंगे। और ये मन फिराने और प्रभु को स्वीकार करने से होता है। प्रभु करे कि अगर हमने नहीं मन फिराया तो आज प्रभु के पास आएँ, मन फिराएं, प्रभु को जीवन दें और उस बड़ी भीड़ में शरीक हों जो सिंहासन के सामने जाने वाली है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको ने जीवन दिया तो हम और गहरी बातों को देखेंगे। परमेश्वर की आशीष आपके संग हो। आमीन।